मूवी का स्टार्ट एक वॉइस ओवर से होता है जो हमें बताता है कि सभी इंसानों की आत्माएं अमर होती है, लेकिन किसी नेक इंसान की आत्माएं अमर और पवित्र दोनों होती है। जब ये दुनिया बिल्कुल नई थी, इंसानों और जानवरों का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था, तो स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मृत्युंजय लोग जिन्होंने मौत पर विजय हासिल कर ली थी, उन्हें अभी अभी अपनी एक नई शक्ति का पता चला कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं। इस जंग के दौरान एक शस्त्र खो गया जो बहुत शक्तिशाली था, वो था एप्रस धनुष। इस युद्ध में जीतने वालों ने खुद को देवता ऐलान कर लिया और हारने वाले को टाइटन्स पुकारा जाने लगा, जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए टेट्रस पर्वत की गुफाओं में कैद कर लिया गया। कई युग बदले, इंसानियत फैलने लगे और सब इस महान युद्ध को भूलते चले गए। राजा हिपेरियन टाइटन्स को आज़ाद करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें नाजुमी की ज़रूरत है, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति है। इसलिए हाइजेरियन मठ पर आक्रमण कर देते हैं। सन्यासी ये सूचना अपने पुजारी को देते हैं। हिपेरियन मठ में प्रवेश कर लेता है और नाजुमी का पता पूछने लगता है। मठ के सभी लोगों को हिपेरियन बंदी बना लेता है और मठ के पुजारी को जला के मार देता है। सीन शिफ्ट होता है कोलपस प्रायद्वीप पर। हम देखते हैं कि थीसियस जो लकड़ी काट रहा है और उसका गुरु उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी ओर थीसियस की माँ मंदिर में पूजा कर रही है, जो कि ऊंचे वर्ग की महिलाओं को पसंद नहीं आता। जबकि थीसियस एक नास्तिक है जो मंदिर और भगवान पे भरोसा नहीं करता। उसे ये सब काल्पनिक लगता है, जबकि उसकी माँ एक आस्तिक है, उसका भगवान पे पूरा भरोसा है। तभी गांव में खतरे की घंटी बजती है और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सेना प्रमुख गांव वालों को बताते हैं कि हाइपेरियन ने मठ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया है, जल्द ही वह वहां भी आ जाएगा, इसलिए सभी लोग जल्दी से सामान बांध ले और उन्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। जिन्हें ज़्यादा वक्त लगेगा, बूढ़े और कमज़ोर लोग, उन्हें कल ले जाया जाएगा। तभी एक सैनिक वहां आता है और थीसियस और उसकी माँ को जाने से रोकता है और उन्हें कहता है कि उन्हें मजदूर वर्गों के साथ जाना पड़ेगा, जिस पे थीसियस को गुस्सा आता है और उसमें और सैनिकों में युद्ध शुरू हो जाता है। तभी सेनापति वहां आ जाता है और इस युद्ध को रोक देता है और उस सैनिक को सेना से बाहर निकाल देता है। सेनापति थीसियस को सेना में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन थीसियस उससे मना कर देता है। उस सैनिक से उसके सारे हथियार छीन लिए जाते हैं। दूसरी ओर थीसियस अपने दोस्त को अपने साथ जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन वो साथ आने से मना कर देता है। जिस सैनिक को निकाला गया था, वो सैनिक अपने दोस्तों को मार देता है। जो थीसियस का दोस्त होता है, असल में वो एक भगवान होता है जो यहाँ पर उसको युद्ध सिखाने आया होता है। सेना से निकाला गया सैनिक हिपेरियन के पास आता है और उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है। तभी वहाँ सन्यासी को लाया जाता है जो कुंवारी नाजोमी को कट्टरता से मानते हैं। उसे टॉर्चर किया जाता है ताकि वो नाजोमी का पता बता सके। हिपेरियन ने थीसिस के गांव पे आक्रमण किया। थीसिस और हिपेरियन के सैनिकों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें थीसिस को पकड़ लिया जाता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को हिपेरियंस मार देता है। बच्चे लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। ये सब स्वर्ग में बैठे देवता लोग देख रहे होते हैं और उनके मदद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका मुख्य देवता यूस उन्हें ये सब करने से मना कर देते क्योंकि ये उनके नियमों के खिलाफ है। सभी लोगों को कैद किया जाता है और हम देखते हैं कि हिपेरियन की सेना ने नाजोमियों को भी बंदी बना लिया है। उन्हें भी बाकी कैदियों के साथ कैद रखा जाता है। नाजोमी का पैर जब थीसियस से लगता है तो वो भविष्य देखती है कि थीसियस हिपेरियन के साथ धनुष पकड़े हुए हैं और वो एक लाश को देखती है। नाजोमी कैद से निकलने के लिए बाकी गुलामों के साथ प्लान बनाती है और उन्हें थीसियस को साथ लेने के लिए कहती है। रात में
सभी नाजोमी सैनिकों पर हमला कर लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। 4 में से एक नाजोमी ही असली है कि सब उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ होते हैं, तो वह नाजोमी को वहां से भागने के लिए कहती है। हिपेरियन बाकी नाजोमी को पकड़ लेता है और उन्हें चौथी का पता बताने के लिए मजबूर करता है। थीसियस और उसके दोस्त सैनिकों से लड़ रहे होते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अभी स्वर्ग से एक देवता वहां आता है और समुद्र की लहरें में तूफान लाता है, जिससे कि थीसियस वहां से भाग जाए और वो वहां से बच निकलने में सफलता हासिल करते हैं। नाजोमी थीसियस को अपने सपने के बारे में बताती है और उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है। थीसियस वापिस अपने गांव जाता है और अपनी माँ का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर देता है। इसके दौरान जब थीसियस अपनी माँ के शव को मंदिर के अंदर रख रहा होता है, तभी उसकी नज़र पास पड़े हुए एक पत्थर पर जाती है और वह उस पत्थर को तोड़ देता है। उस पत्थर के अंदर से एप्रस धनुष निकलता है। तभी हिपेरियन के लोग थीसियस पे हमला कर देते हैं और उनके बीच में एक भयानक युद्ध होता है, जिसमें थीसियस हिपेरियन के आदमी को मार देता है और अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। इस हमले में थीसियस बुरी तरह से घायल हो जाता है और नाजोमी उसका इलाज करते हैं। इस दौरान वो दोनों पास आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। अगली सुबह वह टेट्रस पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम टेट्रस पर्वत देखते हैं, जहाँ पहले से ही हिपेरियन अपनी सेना के साथ खड़ा होता है युद्ध के लिए। थीसियस मठ पहुँचता है। उसे लगता है कि हिपेरियन यहीं होगा, परंतु वह वहाँ नहीं होते। हिपेरियन ने उनके लिए वहाँ जाल बिछाया होता है। हिपेरियन ने नाजोमी की बाकी बहनों को मार दिया होता है। इसे देख के नाजोमी बहुत दुखी होती है। सन्यासी ये सब देख के हिपेरियन के सैनिकों के साथ लड़ने चला जाता है और सैनिक उन सबको बंदी बना लेते हैं। इसके चलते भगवान उन्हें बचाने आ जाता है और वो सभी सैनिकों को बुरी तरह से मार देते हैं। तभी वहाँ देवताओं का मुख्य ज्यूस आता है, जो बाकी देवताओं को नियम तोड़ने के लिए मौत की सजा देता है। दूसरी ओर हिपेरियन को एप्रस धनुष मिल जाता है। थीसियस अपने बाकी दोस्तों के साथ टेट्रस पर्वत पहुंच जाता है, जहां वह राजा को सब बता देता है, बट राजा उसकी बातों को कहानी बताकर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हिपेरियन राजा से थीसियस से मिलने की बात को रखता है। हिपेरियन मिलकर थीसियस को अपनी तरफ आने का प्रस्ताव देता है, लेकिन थीसियस मना कर देता है और जंग की तैयारी करने के लिए कह देता है। थीसियस और बाकी सैनिक जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हिपेरियन अपनी सेना के साथ बाहर खड़ा होता है। थीसियस भी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार होता है। दोनों सेनाओं में एक भयानक युद्ध होता है। हिपेरियन राजा को मार देता है और गुफा में प्रवेश कर लेता है। उसके पीछे पीछे थीसियस और उसके साथी भी गुफा में प्रवेश कर लेते हैं, जहां पर हिपेरियन धनुष की मदद से सभी टाइटन्स को आज़ाद कर लेता है और इससे एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें थीसियस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सारे टाइटन्स आज़ाद हो चुके हैं। यहाँ पर थीसियस के दोस्त को सारे टाइटन्स मार देते हैं। तभी वहाँ सभी भगवान आ जाते हैं और वो सब थीसियस को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब ये युद्ध उनका है और भगवानों और टाइटन्स के बीच एक भयानक युद्ध होता है। दूसरी तरफ थीसियस और हिपेरियन के बीच में भी युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत सारे देवता मारे जाते हैं। थीसियस हिपेरियन को मार देता है। भगवान ज़्यूस टाइटन्स को कैद करने के लिए पूरे टाइट्रस पर्वत को घिरा देता है और वो स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। सभी टाइटन्स इस पर्वत में दब जाते हैं और हमेशा के लिए यहाँ रह जाते हैं। दूसरी ओर थीसियस भी इस युद्ध में मर जाता है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाती है। अब कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। थीसियस को एक बेटा हुआ होता है, जो अपने पापा का स्टैच्यू देख रहा होता है।
तभी वहाँ भगवान ज्यूस एक बूढ़े आदमी के रूप में आते हैं और थीसिस को बेटे को बताते हैं कि बुराई के खिलाफ जंग कभी ख़त्म नहीं होती। जल्द ही स्वर्ग में भी एक लड़ाई होगी जिसमें उसके पिता उसके लिए लड़ेंगे। थीसिस का बेटा ये सब अपने विजन में देख लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भी भविष्य देख सकता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।